Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I'm really very excited for today's session क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में. So friends, अगर आपने ये फोटोग्राफ पहले देखा है so you already know what I'm talking about. So I'm talking about the refurbishment or the redevelopment project of all the important powerhouse buildings in New Delhi, including the older Parliament of India. So इसका refurbishment होने वाला है, नई बिल्डिंग बनने वाली है. हम उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. साथ ही साथ हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया है रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट उसमें क्या है और क्या क्रिटिक्स थे इस प्रोजेक्ट के बारे में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्योंकि हम इसमें कई फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशंस, वैट और पीआई में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी. Alright friends, so as always you can contact me on these social media platform to get clarification for any of your queries. And मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ विजिट novation.in. यहाँ पर आप कई सारे फ्री क्विजेस दे सकते हैं, वीडियो रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको नोवेशन का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप नोवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. Alright friends, so with that let's start today's session. First we'll set the agenda. हम क्या क्या आज देखने वाले हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज दिस सेंट्रल विस्टा. आखिर सेंट्रल विस्टा है क्या. फिर हम देखेंगे कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है. देन विल सी इज दिस अ न्यू आइडिया. क्या ये यही गवर्नमेंट लेके आई है, पहले से ये आइडिया था. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है अभी रिसेंटली 3 or 4 days पहले, वो हम देखेंगे. ऑलराइट, so let's start with what is the Central Vista first of all. So friends, Central Vista is a combination of many heritage buildings which include most importantly Rashtrapati Bhavan, Parliament House, North and South Block, India Gate etc. So ये राजपथ पे जो around 3 to 4 kilometers है उस पर कई सारी buildings को combine करके अगर हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं Central Vista. So राष्ट्रपति भवन Parliament House North and South Block क्या है. सो फ्रेंड्स, ये एक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है जहाँ पर कई सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज होते हैं. फॉर एग्जांपल साउथ ब्लॉक में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा पीएमओ ऑफिस यहाँ पर है. नॉर्थ ब्लॉक में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है. सो इन दोनों ब्लॉक में मिला के कई सारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स होते हैं. ऑलराइट, सो इन फोटोग्राफ यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ ब्लॉक एंड दिस इज द साउथ ब्लॉक. दोनों आमने सामने हैं. और अगर हम इस सीधे इस पाथ पे जाएं राजपथ पे तो यहाँ पर आगे जाके होता है इंडिया गेट. Okay, so this is basically this road has many official buildings and is called the powerhouse of New Delhi. So यहाँ पर इस पूरे buildings को मिला के Central Vista बनता है. And these iconic buildings were constructed before the inaugural of new capital in the year 1931. So ये बहुत पुरानी buildings हैं. And designers के नाम थोड़े historical fact देख लेते हैं. Parliament House was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. राष्ट्रपति भवन again by Lutyens. And North and South Block by Herbert Baker. Alright, so this was the overview about Central Vista. आगे बढ़ते हैं. Now मैं आपको एक थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ how it looks like on a map. So ये जो पाथ है फ्रेंड्स, दिस इज द राजपथ और इसके आजू बाजू यहाँ पे अगर हम देखें कई सारी बिल्डिंग्स हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स हियर एंड हियर. यू कैन सी राष्ट्रपति भवन यहाँ पर है. ये जो रेड ब्लॉक में आप देख रहे हैं दिस इज द साउथ ब्लॉक और यहाँ के इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आता है नॉर्थ ब्लॉक. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये है हमारा सर्कुलर पार्लियामेंट जो पुरानी बिल्डिंग है. इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगुलर शेप में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आने वाली है जो कि इट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल, दिस इज द इंडिया गेट. सो ये जो राजपथ है यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स हैं, ओल्डर बिल्डिंग्स और जो बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी बनी है, वो मिला के बनता है आपका सेंट्रल विस्टा. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. विल मूव फॉरवर्ड. नाउ वी कम टू व्हाट इज दिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा. सो दिस प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है दोस्तों वो देखते हैं. इट इज टू रिफर्बिश एंड बिल्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑन द राजपथ, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड द टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की अगर एस्टिमेट की गई है गवर्नमेंट द्वारा, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 20,000 crore प्रोजेक्ट. सो दिस इज अ वेरी हाई स्टेक प्रोजेक्ट आई विल से. नाउ जो कि अट्रैक्शन है हमारा अल्ट्रा मॉडर्न ट्राइंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग विच विल रिप्लेस द 93-year-old पार्लियामेंट हाउस. हमारा पार्लियामेंट हाउस अभी जो रिसेंट सर्कुलर बना है इट इज अराउंड ऑलमोस्ट रीचिंग टू 100 years of age. So this new parliament building will be ultra modern with all the facilities required. Alright, and the structure will be built on around 64,500 square meters. Now friends, most important thing,
यहाँ पर कमी हो रही थी बहुत ज़्यादा सीट्स की. सो अर्लियर ओनली 543 इन लोकसभा एंड 245 in Rajya Sabha seats were available. But now this new building is going to have 888 MPs of Lok Sabha and 384 in Rajya Sabha. So seats को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है. उसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें फ्यूचर की डिमांड को आगे रख के सोचना पड़ेगा. बिकॉज डीलिमिटेशन एक्सरसाइज विल बी डन इन 2026. Now what is this delimitation exercise? Let's understand it. So friends, last 50 years से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बट उसके प्रपोर्शन में हमारे जो लोकसभा मेंबर्स हैं या जो लोकसभा की सीट्स हैं या राज्यसभा की सीट्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं. सो आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी. लेट्स से एन MP कम्स फ्रॉम UP, so he'll be representing a lot more people than someone coming from, let's say, Northeast. So this kind of disparity has happened because our population has increased manifold. So उसको ध्यान में रखते हुए last 50 years से बढ़ाना चाहती थी सरकार, बट जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें बैठने की क्षमता ही नहीं थी. सो MPs का नंबर नहीं बढ़ाया जा सका. सो 2026 में ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फिर से होगी, तो उसमें उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग को बनाया जा रहा है. Again, there is one more issue with the older building. There is security issue in old building, and there is also lack of many essential facilities like toilets and parking facilities also very minimal. So उन सबको ध्यान में रखते हुए नई बिल्डिंग को बनाने का सरकार ने तर्क दिया. The Prime Minister office and the residence of Prime Minister and Vice President will also be reconstructed under this project. Now let's see more facts. This will be related to business, so very important. Okay. In September this year, Tata Project Limited won the bid to construct a new parliament building at the cost of 861 crores. So आपको याद रखना है किस कंपनी ने ये बिड जीती है पार्लियामेंट बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करने की. इट इज टाटा प्रोजेक्ट्स. And for Rajpath redevelopment project, Shahpurji Palonji and Company Limited has emerged as the lowest bidder around 477 crores. So आप दोनों कंपनीज का नाम जरूर याद रखिए. इन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीता है और शाहपुर जी ने जो राजपथ है उसके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जीता है. नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और फैक्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्यों ज़रूरत है और क्या हेल्प होगी. So more than 2,000 person will be directly provided employment due to this project and around 9,000 will be indirectly involved in this project. So friends, कई ज़्यादा chances हैं यहाँ पर employment generation के. Alright, क्योंकि infrastructure sector requires lots of manpower. On 10th December, Prime Minister Modi laid the foundation stone of this building. Now friends, जब ये foundation stone डाला जा रहा था तब तक सुप्रीम कोर्ट का क्लियरेंस नहीं आया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए और ट्रीज भी नहीं गिराया जाना चाहिए जब तक हम जजमेंट नहीं दे देते हैं. बट आपको अलाउड है कि आप वहाँ पे जाके पूजा कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. सो उसके अंडर प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन तो ले किया था, बट अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया था जजमेंट. Now North Block and South Block will also be converted into museum. So ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं दोस्तों इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा बिकॉज दीज आर हेरिटेज बिल्डिंग्स. ये बहुत ऑलमोस्ट 100 ईयर्स होने वाले हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा. वो किस प्रकार के म्यूजियम होंगे वो धीरे धीरे हमको पता चलेगा. ओके, नाउ लेट्स सी इफ दिस प्रोजेक्ट इज अ न्यू आइडिया. क्या NDA 2 गवर्नमेंट ही इसको लेके आई है? ऐसा नहीं है दोस्तों. जब कांग्रेस का रूल था, इट वाज UPA लेड रूल अंडर प्राइम मिनिस्टर, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. उस टाइम पर मीरा कुमार जो कि लोकसभा की स्पीकर थी, उन्होंने भी एक फॉर्मल लेटर लिखा था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी. क्योंकि समस्या ही इतनी थी दोस्तों, बैठने की क्षमता नहीं थी. आपके सेंट्रल हॉल जो है पार्लियामेंट में, उसमें जब दोनों हाउसेस का सेशन होता है तो कई सारी टेम्परेरी सीट्स लगानी पड़ती हैं क्योंकि सीट्स ही नहीं है वहाँ पे. सो पहले भी कांग्रेस के रूल में भी ये बहुत डिमांड उठी थी कि नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो. सो उस लेटर में क्या लिखा था देखते हैं. ओवर द डिकेड्स ऑन अकाउंट ऑफ एजिंग, ओवर यूज, the Parliament House building has started showing off signs of distress at various places. अगर आपने न्यूज़ रिपोर्ट देखी होंगी, you will see how leaky that building is. Even lots of problems are there, including toilets are not there, parking issues there. So बहुत एज हो चुकी है and
इट इज़ नाउ शोइंग दिस साइंस एट वेरियस प्लेसेस। फिर उस टाइम नहीं हो पाया ये प्रोजेक्ट स्टार्ट। फिर NDA 1 जो कि पिछली सरकार थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, उनमें भी सुमित्रा महाजन जो स्पीकर थी उन्होंने भी ये डिमांड उठाई थी कि टॉप प्रायोरिटी पे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, बट उस टाइम पे भी ये नहीं हो पाया, दोनों गवर्नमेंट्स में नहीं हो पाया। सो नाउ दिस हैड स्टार्टेड, सो इट इज़ नॉट अ न्यू आइडिया एट ऑल। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्या क्रिटिक्स हैं? सो लेट्स स्टार्ट। So in 2019, houses of both parliament passed a resolution for building. No member of parliament had recorded dissent. 2019 अक्टूबर तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसमें डिसेंट नहीं किया था। बट अब जो क्वेश्चन आ रहा है डिसेंट का वो ये है, व्हाई नाउ? व्हाई इज द गवर्नमेंट मेकिंग दिस प्रोजेक्ट नाउ? क्यों? क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी बहुत हार्डशिप से फेस कर रही है। वी आर इन द नेगेटिव ग्रोथ रेट प्रेजेंटली एंड वी आर येट नॉट ओवर द पैंडमिक। अभी भी पैंडमिक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। सो ये जो पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है, क्यों ना उसको डाइवर्ट किया जाए किसी और पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में। ऑलराइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक. Next is, in April 2020, a petition was filed in Supreme Court by Mr. Rajiv Suri, which said that the project deprived people of open and green spaces. So ये आ गया जुडिशियल पार्ट कि ये जो प्रोजेक्ट बना जाएगा इससे कई सारा ग्रीन स्पेस और ओपन स्पेसेस खत्म होगा। सो इट डिप्राइव्स पीपल, लोगों को जो जनरल पब्लिक है उसको डिप्राइव कर रहा है ओपन और ग्रीन स्पेसेस से। सो दिस वाज अनदर डिसेंट. And lastly, it also said that this Central Vista, which is a dream project of our Prime Minister, violates the master plan of Delhi. ये हेरिटेज बिल्डिंग्स को वायलेट करता है। जो भी क्लियरेंसेज हैं ये क्लियरेंसेज सही नहीं है। ऑलराइट, सो ये थे इसके मेजर क्रिटिक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन में क्या कहा है, चलिए वो भी देखते हैं। सो ऑन January 5th, our Supreme Court has allowed the Central Vista project to go ahead. आप बना सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। सो 3 जज बेंच थी, उन्होंने 2:1 में जजमेंट पास किया है। 2 लोगों ने अलाउ किया और जो 3rd जज हैं उन्होंने डिसेंट किया है, उन्होंने मना किया है, उन्होंने अपना अलग जजमेंट दिया है। सो जस्टिस AM खनविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी फॉर्म द जजमेंट। वो 2 लोग थे जिन्होंने 2 जस्टिस हैं उन्होंने अलाउ किया है, और जो 3rd है संजीव खन्ना, उन्होंने अलग जजमेंट दिया है, उन्होंने इसको डिसअलाउ किया है। Alright, now the apex court said that this exercise of power under the Delhi Development Authority was valid. उन्होंने कहा है ये जो एक्सरसाइज की है गवर्नमेंट ने, इट इज़ वैलिड, और जो रिकमेंडेशंस हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट द्वारा ये पूरे प्रॉपर हैं, क्लियरेंसेज भी प्रॉपर हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द pronounced judgment by the majority, and the only addition direction by Supreme Court was to set up smoke towers and smoke guns. सो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं जिनसे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है ऑल अराउंड इन अ बिग एरिया, उनसे एयर प्यूरिफाई होती है। तो जो भी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उनमें एडिक्वेट कैपेसिटी के स्मोक टावर्स और स्मोक गन्स लगाना ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। आई होप आपको कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चली होगी जिससे आप अब डिबेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वैट लिख सकते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट सही है, क्या ये प्रोजेक्ट अभी होना चाहिए था, या आपका क्या व्यू है, अब आप अपना व्यू बना पा रहे हैं। ऑलराइट, दैट इज़ माय एम कि आप अपना खुद का ओपिनियन बना पाएँ। ऑलराइट, सो आई होप द वीडियो हेल्प्ड यू, सो प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends, and subscribe to Novation for more such important content on GDPIs and exams. Alright friends, so thanks again for watching. I will again request you that please visit novation.in. अगर आपको Novation का content अच्छा लगता है और आप Novation को support करना चाहते हैं तो आप novation.in पे जाके हमको donate कर सकते हैं। So with that friend, I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye and please take care.